हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 कोण तथा रेखाओं के निर्णयों की रचना करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकार को पेंसिल में किस प्रकार लगाएं। सबसे पहले पेंसिल और प्रकार को एक समान रखकर पेंसिल को इस प्रकार रखें। अब इस प्रकार पेंसिल रखकर आप इस प्रकार बंद कर लेंगे। तो चलिए हमारा प्रकार तैयार हो गया है। तो चलिए अब निर्णय नंबर 1 की रचना करते हैं। देखिए निर्णय नंबर 1 में क्या लिखा है। किसी दी गई रेखा अब 5 सेंटीमीटर का खींचकर उसका समद्विभाजन कीजिए। तो आपको पता है कि रेखा अब 5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से हम एक आभा रेखा 5 सेंटीमीटर का इस प्रकार खींच लेते हैं, जिसका हमने नाम अ तथा ब दिया है। अब रेखा ब पर प्रकार रखकर रेखा नहीं बिंदु इस प्रकार आधे से अधिक दूरी रेखा का लेकर प्रकार में एक ऊपर को चाप लगाएं तथा एक नीचे को। इसी प्रकार बिंदु A पर प्रकार रखकर उसी चाप के द्वारा उसी प्रकार में भरे दूरी के द्वारा ऊपर तथा नीचे चाप लगाएं। जहाँ पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं इसे मिला दें। इस प्रकार मिला दें तथा इसका नाम स तथा द रख दें। तो चलिए अब हम अपने रेखा के समद्विभाजन को नाप लेते हैं कि एक बराबर हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार स्केल को रखें और देखें कि ये 2.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर काट रहा है। आपको पता है कि 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर होता है। रेखा का इस प्रकार समद्विभाजन हो गया है। तो चलिए हम निर्णय नंबर 2 करते हैं। देखिए ये कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए निर्णय नंबर 2 में क्या लिखा है। दिए गए चाप क ख जिसका अर्धव्यास 2.5 सेंटीमीटर है का समद्विभाजन कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें 2.5 सेंटीमीटर का प्रकार में भरकर एक अर्धव्यास चाप लगाना होगा। देखिए कैसे किया जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रकार में हमने इस प्रकार 2.5 सेंटीमीटर भर लिया। अब किसी भी बिंदु से इस प्रकार आप 2.5 सेंटीमीटर की नाप से एक इस प्रकार अर्धव्यास बना लें। इस प्रकार अब इसको इस प्रकार मिला लें। तथा इसका नाम क तथा ख रख दें। अब देखिए प्रश्न 2 में क्या लिखा है कि अर्धव्यास खींचकर उसका समद्विभाजन करना है। तो अब समद्विभाजन करने के लिए बिंदु ख या क से आधे से अधिक दूरी लेकर इस प्रकार आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर को तथा नीचे को चाप लगाएं। उसी प्रकार में भरी दूरी के द्वारा बिंदु क से ऊपर व नीचे चाप लगाएं तथा इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार स्केल की सहायता से मिला दें और तथा इसका नाम ग तथा घ रख दें। इस प्रकार आपके 2.5 सेंटीमीटर के अर्धव्यास का समद्विभाजन हो जाएगा।
देखिए निर्णय नंबर 3 में क्या लिखा है। दी गई रेखा आबा पर स्थित एक बिंदु क से रेखा पर लंब डालिए, जबकि बिंदु क जो है वो रेखा के मध्य में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम एक रेखा आबा खींचनी है, किसी भी नाप की खींच लीजिए, आपके अनुसार आप किसी भी नाप की खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की रेखा का प्रयोग किया है। तो हमने इस प्रकार 6 सेंटीमीटर की रेखा एक खींची, जिसका नाम मैंने अ तथा ब दिया है। प्रश्न के अनुसार लिखा है कि बिंदु क रेखा आबा के मध्य में स्थित है। तो सर्वप्रथम बिंदु आबा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाकर मैंने उस बिंदु का नाम क रखा। अब प्रकार की सहायता से बिंदु क पर इस प्रकार रखकर एक छोटा सा अर्धव्यास वाला एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाया, कुछ इस प्रकार। जहाँ पर इस अर्धवृत्त ने काटा उसका नाम बिंदु 1 तथा 2 रख दिया। अब बिंदु 2 से इस प्रकार आधे से अधिक दूरी लेकर क खास 1 2 की आधे से अधिक दूरी लेकर इस प्रकार मैंने एक ऊपर चाप लगाया और उसी दूरी से बिंदु 2 पर 1 पर रखकर एक चाप लगाया तथा उस चाप को मैंने स्केल की सहायता से इस प्रकार बिंदु क से मिला दिया तथा इसका नाम बिंदु ख रखा। इस प्रकार हमारे रेखा आबा पर स्थित मध्य में स्थित बिंदु क से आबा रेखा पर एक लंब पड़ गया। चलिए अब निर्णय नंबर 4 देखते हैं। देखिए निर्णय नंबर 4 में लिखा है कि दी गई रेखा आबा पर स्थित बिंदु क से रेखा आबा पर लंब डालिए, जबकि बिंदु क रेखा के एक सिरे के निकट है। तो इसमें लिखा है कि एक रेखा आबा है जिस पर क से लंब डालना है और क जो है वो बिंदु रेखा आबा के किसी एक सिरे के निकट है। तो चलिए देखा जाए ये कैसे किया जाएगा। तो सर्वप्रथम स्केल की सहायता से मैंने एक रेखा आबा खींच ली किसी भी नाप की। तो मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का प्रयोग किया। इसका नाम अ तथा ब रखा। अब निर्णय नंबर 4 के प्रश्न के अनुसार कि जो बिंदु क है वह आबा के किसी एक सिरे पर के पास निकट में स्थित है। तो मैंने बिंदु ब के निकट में स्थित बिंदु क माना। अब हमें बिंदु क से लंब डालना है। तो सर्वप्रथम बिंदु क पर प्रकार रखें इस प्रकार तथा एक छोटी सी अर्धवृत्त बनाएं। इस प्रकार जहाँ पर ये अर्धवृत्त रेखा को काट रहा है उसे 1 तथा 2 नाम दे दिया। अब बिंदु 1 2 की आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु 2 से इस प्रकार रखकर ऊपर को चाप लगाया। उसी दूरी से बिंदु 1 पर रखकर ऊपर को चाप लगाया तथा स्केल की सहायता से बिंदु क तथा इस चाप को
इस प्रकार मिला दिया। इस प्रकार मिला दिया। तथा इसका नाम बिंदु ख रखा। इस प्रकार रेखा AB पर किसी एक सिरे पर स्थित बिंदु क से हमने रेखा AB पर लंब डाला। तो देखिए अब निर्णय नंबर 5 किस प्रकार किया जाएगा। सर्वप्रथम निर्णय नंबर 5 को पढ़ते हैं। दी गई रेखा AB पर स्थित बिंदु क पर एक लंब क ख की रचना कीजिए, जबकि बिंदु क रेखा के सिरे के नज़दीक स्थित है। तो सर्वप्रथम एक रेखा AB हमें खींचनी है, जिसके एक सिरे के नज़दीक बिंदु क लेना है और बिंदु क से एक लंब डालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको करें। तो सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हम एक AB रेखा किसी भी नाम की खींच लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा का प्रयोग किया है। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची तथा इसका नाम अ तथा ब दिया और इसके प्रश्न के अनुसार इसके एक सिरे पर एक बिंदु क स्थित है। तो बिंदु क इस प्रकार हमने ले लिया। अब बिंदु क से हमें लंब डालना है। इसमें लिखा है कि बिंदु क पर लंब डालना है, तो हमें एक रेखा के बाहर एक बिंदु प ले लिया, माना बिंदु प। अब हमने बिंदु प को केंद्र मानकर इस प्रकार प क की दूरी ले ली, की त्रिज्या लेकर हमने इस प्रकार बिंदु प क की त्रिज्या लेकर इस प्रकार एक बड़ा सा चाप लगाया। जहाँ पर ये रेखा AB को काटता है उसे हमने बिंदु फ नाम दे दिया। अब हमने स्केल की सहायता से बिंदु फ तथा क को इस प्रकार मिला दिया और इसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ले गए। बिंदु प को थोड़ा और बड़ा कर लें अगर यह रेखा पर नहीं चाप लगाता है तो। अब रेखा पर इस प्रकार चाप लगा लें। जहाँ पर प और चाप काटे वही बिंदु ख है, अतः बिंदु ख से हमने स्केल की सहायता से बिंदु क को मिला दिया। ये इसकी त्रिज्या थी। इस प्रकार हमने रेखा AB पर बिंदु क स्थित है, जिस पर एक लंब क ख की रचना की हमने। तो चलिए अब हम निर्णय नंबर 6 करते हैं। देखिए निर्णय नंबर 6 में क्या लिखा है। दी गई सरल रेखा AB के बाहर स्थित बिंदु क से रेखा पर लंब क ख की रचना कीजिए, जबकि बिंदु क रेखा के मध्य में स्थित है। इसमें दो बातें लिखी हैं। एक तो लिखा है कि बिंदु क रेखा के बाहर है, बल्कि रेखा के मध्य में भी स्थित। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमने एक रेखा AB किसी भी नाप की खींच ली। मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का प्रयोग किया है और इसका नाम मैंने अ तथा ब रखा। बिंदु क जो है रेखा के बाहर है और मध्य में है, तो सबसे पहले हम रेखा AB को इस प्रकार नापते हैं 8 सेंटीमीटर का और इसका मध्य बिंदु लेकर
इस प्रकार इतनी दूरी पर कोई बिंदु क ले लेते हैं जिसका नाम क है। अब बिंदु क से प्रकार रखकर रेखा पर एक ऐसा चाप लगाते हैं, जहाँ पर ये चाप रेखा को काटते हैं उसे हम 1 तथा 2 नाम दे देते हैं। अब बिंदु 2 से और 1 की आधी से अधिक दूरी भरकर इस प्रकार एक ऊपर चाप लगाते हैं और इसी प्रकार बिंदु 1 से उसी दूरी से ऊपर चाप के ऊपर एक और चाप लगाते हैं। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसे हम स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला देते हैं। तथा इस बिंदु का नाम ख रख देते हैं। इस प्रकार हमारे आभा रेखा पर बाहर स्थित कोई बिंदु क जो मध्य में स्थित है उससे हमने एक लंब का निर्माण किया।